तहरीक उर्दू राजस्थान की ओर से निकला जुलूस। भारी तादाद में शामिल हुए लोग उर्दू विषय के प्रति सोतले व्यवहार किए जाने पर निकाली विशाल रैली। उर्दू के बैनर तले आज एक विशाल मौन जुलूस निकाला गया। तहरीक उर्दू राजस्थान की ओर से मुस्लिम समाज और कई सामाजिक संगठनों और यूनियनों ने कोटा शहर काजी अनवार अहमद की अगुवाई में मल्टीपर्पज स्कूल से सुबह 10 बजे मौन जुलूस निकाला, जिसमें कोटा सहित आसपास के इलाकों से आए भारी तादाद में उर्दू प्रेमियों ने शिरकत की। ये जुलूस कोटा में अपना विरोध प्रदर्शन कर राजस्थान के सबसे बड़े खामोश जुलूस प्रदर्शन का एक इतिहास बन गया है। मौन जुलूस मल्टीपर्पज ग्राउंड से शुरू होकर गुमानपुरा, कैनाल रोड, सरोवर रोड, अग्रसेन चौराहा, नयापुरा होते हुए अदालत चौराहे पर पहुंचा, जहां पर शहर काजी अनवार अहमद और समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन सौंपा। हर धर्म और समाज के लोग जब गुमानपुरा स्थित मल्टीपर्पज स्कूल से रैली के रूप में निकले तो सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। रैली में समाज के लोग उर्दू के साथ सोतेला व्यवहार किए जाने के विरोध स्वरूप बैनर और तख्तियां लिए हुए चल रहे थे। ऐसी चीज़ थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के ऊपर जुबान बजुबान हिंदुस्तान में ही इसको पहले लगाया और दुनिया के अंदर उसका बोलबाला हो। इसमें सभी मजहबों के सभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारा संविधान को हक देता है, इसके लिए लड़े, अपनी जो हद निकाल कोशिश करें। एक ऐसी बड़ी चीज़ जिससे कि दिल दहल जाए। शुरू उस ज़ात के नाम से जिसने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, उसको अक्ल सलीम दी, उसको आज़ादी दी और यकीनन तमाम इंसान अशरफ और बुज़ुर्ग बनाए और इनकी बुज़ुर्गी के लिए रास्ते दिए कि तुम्हें बुज़ुर्गी के दर्जे पे कैसे पहुंचना है। आज की इस दौर के अंदर जब हम देख रहे हैं कि इंसान को खुदा ने जो अक्ल सलीम दी, आज उसने तरक्की करके खुदा की दी हुई इस अक्ल से दुनिया को मुट्ठी में बंद कर लिया, लेकिन उसको उसकी नेमतों का जितना शुक्रगुजार होना चाहिए था, आज इंसान खुदा की नेमतों का नाशुक्रा बनता चला जा रहा है। और उसी का नतीजा है कि आज भाई भाई से जुदा है, शोहर बीवी से जुदा है। ये सब उस हकीकतों का इनकार है जो प्रैक्टिकली आज इंसान कर रहा है। मेरे अजीजों, एक बात को याद रखो कि दुनिया पूरी ज़िंदगी एक इम्तहान है और इस इम्तहान के अंदर पूरा उतरने के लिए, पास होने के लिए उसको वही रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा जो उस पैदा करने वाले ने उससे मुकर्रर किया है। जो जो उसको छोड़ेगा ये मसाइब और आलाम आएंगे और इन मुसीबतों में गिरफ्तार होगा। तो आज एक रैली का जो इंतज़ाम किया गया है वो भी उसकी एक कड़ी है। एक ऐसी कड़ी है कि आदमी अपनी इजहार ख्याल,
जिस ज़ुबान के अंदर करता है वो उसको बड़ी प्यारी होती है। यकीनन हर आदमी अपनी ज़ुबान से रखता है। उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो गंगा जमनी तहजीब की एक निशानी है। ये गंगा जमनी यकीनन इसलिए कही जाती है कि इसने हिंदुस्तान में ही जन्म लिया और आवाम के दरमियान ही जन्म लिया। आवाम ने इसको तरक्की पे पहुंचाया और आज ऐसी फलती फूलती ज़ुबान हो गई कि जिसने सारे हिंदुस्तान के अंदर अपना तूती बुला दिया। आज उसी ज़ुबान के लिए उस पर जुल्म किया जा रहा है और इस अंदाज के ऊपर जुल्म किया जा रहा है कि वो सरकारी इदारे जिन्हें ज़ुबान को तरक्की देने का जिम्मा उनके जिम्मे है, आज उससे उर्दू की 700 पोस्टों को ख़त्म कर दिया गया राजस्थान से। ये एक बड़ा जुल्म था और इसी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और उसको जयपुर तक पहुंचाया, चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाया, होम मिनिस्टर को दिया, डायरेक्टर को दिया। इन तमाम को देने के बावजूद जब आवाज़ के अंदर कोई प्रैक्टिकल आस्पेक्ट सामने नहीं आया, कोई आश्वासन कोई ऐसा सामने नहीं आया, उसका कोई बदल सामने नहीं आया, तो मजबूर होकर आज ये बड़ी रैली जो आप देख रहे हैं ये निकाली गई ताकि हुकूमत के ऐवानों में एक हिलचल मच जाए कि ये ऐसा मामला नहीं है जिसको दफ्तर की चार दीवारी के अंदर बैठ कर के फैसला कर दिया जाए। इसको उन्हें नज़रसानी करनी है। उन तमाम लोगों को, उन तमाम उस्तादों को जिन उर्दू के उस्ताद थे, उन उस्तादों को जो बाहर कर दिया गया, उन्हें दूसरी जगह भेज दिया गया है, उनको वापस अपने मुकाम पर लाया जाए, उनके तबादले किए जाएँ और जो कुछ भी इस पैटर्न से पहले जो व्यवस्था थी उस तमाम व्यवस्था को जारी व सारी किया जाए। RPSC से सिलेक्टेड जितने उर्दू के टीचर्स को सिलेक्ट किया गया उनको पोस्टिंग दी जाए और उनको उर्दू पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके ऊपर सीरियसली गौर करेगी और हमारी इन भावनाओं को सामने रखते हुए एक कानूनी स्टेप लेकर के हमारी इन मांगों को पूरी करके हमें शुक्रिया का मौका देगी। तो ये फिर आगे दूसरा बड़ा रूप इख्तियार करेगा और फिर राजस्थान तक फैलेगा और एक शहर से दूसरे शहर तक फैलेगा। और यकीनन भीड़ में जब भीड़ जाती है तो न मालूम क्या से क्या इनकलाब भी पैदा कर देती है। अभी कहाँ से लोग यहाँ पर पहुँचे? राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों स्टाफिंग पैटर्न के नाम पर उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, सिंधी विषय के स्कूलों में पढ़ने वाले 10 बच्चों की संख्या के नियम के बाद भी इस नियम की अनदेखी कर उर्दू को टारगेट बनाकर राजस्थान के 700 से भी अधिक स्कूलों में उर्दू को खत्म कर दिया और वहां तैनात उर्दू अध्यापकों को दूरदराज के इलाकों में दूसरे विषय को पढ़ाने के लिए भेज दिया। वहीं जिला कलेक्टर भी पहुंची और ऐतिहासिक रैली को संबोधित करते हुए शहर काजी अनवर अहमद ने कहा कि सरकार उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उर्दू किसी एक मजहब की नहीं है बल्कि हर मजहब और हर समाज की है। मौन जुलूस में उमड़े लोग इस बात का सबूत है। मुस्लिम समाज के साथ साथ ही अन्य समाज के लोग भी इस रैली में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि यदि सरकार ने सकारात्मक पहल नहीं की तो इस आंदोलन को प्रदेश स्तर पर फैलाया जाएगा। वहीं यदि जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी किया जाएगा। कोटा में आज तहरीक उर्दू राजस्थान की ओर से विशाल मौन जुलूस निकाला गया। ये जुलूस शहर के मल्टीपर्पज स्ट्रीट ग्राउंड से होकर शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ जिला कलेक्ट्रेट पे पहुंचा, जहां शहर काजी अनवर अहमद ने समाज के लोगों के साथ मिलकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शहर काजी अनवर अहमद ने बताया ये जुलूस शिक्षा विभाग द्वारा उर्दू विषयों को ख़त्म करने और RPSC में सेलेक्ट हुए अध्यापकों को नियुक्ति नहीं देने की मांगों को लेकर निकाला गया है। उनका कहना था कि अगर सरकार की ओर से सकारात्मक रुख अगर नज़र नहीं आता है तो इस प्रदर्शन को और इसे हर शहर में बढ़ाया जाएगा, साथ ही पूरे राजस्थान में इस आंदोलन को अंजाम दिया जाएगा। STN टुडे के लिए आसिफ खान।